हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स। मेरे चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो डियर, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स के बारे में। और इससे पिछली क्लासेस में मैंने आपको बेसिक बता दिया था इस चैप्टर का। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारी क्लास चल रही है, वो चल रही है अकाउंटिंग फॉर कंपनी। क्या चल रही है डियर? अकाउंटिंग फॉर कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अकाउंटिंग फॉर कंपनी का चैप्टर नंबर 8, जो चैप्टर 8 है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है डियर। तो चलिए, आज हम कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लासेस में डियर मैंने आपको बताया था, पिछली क्लासेस हमारी क्लास फर्स्ट थी और आज हमारी जो क्लास है क्लास सेकेंड है। और मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है वो ग्रेड मैथमेटिक्स के नाम से है। ठीक है, डेट आप अपने से डाल लीजिएगा। और यहाँ पे क्लास 12 कंपनी अकाउंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। चैप्टर 8 है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। क्या है डियर? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स। ठीक है। और आज हम बात करने वाले कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो डियर, मैंने आपको शेयर के बारे में बताया था। ठीक है, किसके बारे में बताया था? शेयर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मेरे पास दे रखा है शेयर। क्या दे रखा है यहाँ पे? देखो, इशू ऑफ शेयर। देखो, जो शेयर होते हैं ना, हम उनको इशू कितने तरीके से कर सकते हैं, मतलब किन किन तरीकों से उनको इशू कर सकते हैं जो हमारे पास शेयर होते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपसे कि शेयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड करके हम उसको इशू करते हैं। पहला होता है एट अ पार, दूसरा होता है एट अ प्रीमियम, और तीसरा होता है एट अ डिस्काउंट। और एट अ डिस्काउंट मैंने आपको पहले बता दिया कि एट अ डिस्काउंट को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एट अ डिस्काउंट वाला भी। लेकिन हम अभी बात करने वाले हैं सिर्फ एट अ पार, एट अ प्रीमियम के बारे में। ठीक है डियर। एट अ पार का मतलब क्या होता है? देखिए, एट पार का मतलब होता है कि डियर, अगर आपके पास फेस वैल्यू जो दे रखी है 10 रुपीज़, यहाँ पे देखो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ दे रखी है, तो आप जो इशू प्राइस होगा ना, देखो एफ वी का मतलब होता है फेस वैल्यू और आई पी का मतलब होता है इशू प्राइस। यानी कि अगर आपके पास फेस वैल्यू 10 का दे रखा है तो आप इशू प्राइस भी 10 पे ही करोगे, तो इसको बोलेंगे एट अ पार। क्या बोलेंगे डियर? एट अ पार। और एट अ प्रीमियम का मतलब होता है यहाँ पे फेस वैल्यू अगर आपके पास 10 रुपीज़ दे रखा है तो आप इशू प्राइस 12 रुपीज़, यानी कि प्रीमियम यहाँ पे 2 रुपये का हो गया। कितने का प्रीमियम होगा डियर? यहाँ पे प्रीमियम जो है 2 रुपये का प्रीमियम दिखा रहा है। प्रीमियम का मतलब होता है प्रॉफिट, एक तरह से याद रखिएगा इस चीज़ को। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और एट अ डिस्काउंट का मतलब होता है डियर कि अगर आपकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ दे रखी है तो जो आपका इशू प्राइस होगा वो 9 रुपये, यानी 1 रुपया कम हो गया। यानी 1 रुपये का क्या हो गया डियर? यहाँ पे 1 रुपये का जो हो गया वो डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया? 1 रुपये का। यहाँ पे देखिए 1 रुपये का क्या हो गया? यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 1 रुपये का जो यहाँ पे डिस्काउंट है। बात समझ गए? तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि भाई, जो मेरा एफ बी होता है वो फेस वैल्यू होता है, जो आई पी होता है वो इशू प्राइस होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे देखते हैं जरा। आगे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर एट अ पार, यानी कि अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिकल, वो करेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार पे। ठीक है ना? हम इसके 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है और ये हमारा एग्जाम्पल ग्रेड मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल है। अपनी तरीके से, अपनी तरफ से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो ये देखिए, मेरे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है और इसी एग्जाम्पल को कैसे क्वेश्चन करेंगे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है डियर। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा इशू 30,000 शेयर एट द रेट 10 रुपीज़, यानी कि 30,000 शेयर को कंपनी जो है वो इशू कर रही है 10 रुपये के इच, मतलब 10 रुपीज़ इच है। एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। कितना है? एक शेयर की कीमत 10 रुपये। लेकिन मैंने आपको पीछे ही बताया था कि भाई, जो शेयर इशू करेगा, जो 10 रुपये लेगा लोगों से, पब्लिक से जो 10 रुपया लेगा, वो किस तरह से लेगा? तो कंपनी पब्लिक से रुपये जो लेगी वो 4 तरीके से, मैंने 4 तरीके से बताया था, लेकिन 5 तरीके से बताया था, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 4 तरीके लिए हुए हैं। देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि जो कंपनी थी 10 रुपया, जो 10 रुपीज़ था, वो लोगों से ले रही है। और किस तरह से ले रही है? तो कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन पे लोगों से कहा कि भाई आप मुझे 3 रुपया दे दो।
एप्लीकेशन पे लोगों से कहा कि मुझे 3 रुपया दे दो, और अलॉटमेंट पे कह रहा है मुझे 3 रुपया दे दो, और फर्स्ट कॉल पे कह रहा है 2 रुपये दे दो, और फाइनल कॉल पे कह रहा है 2 रुपये दे दो। तो यानी कि टोटल जो फेस वैल्यू बनेगी डियर वो क्या बन जाएगी, 10 रुपीज़ का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू बन जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब इसको अगर मुझे जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी पड़े डियर, तो किस तरह से जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे पता चल गया एप्लीकेशन पे 3 रुपया था, अलॉटमेंट पे 3 रुपये है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये है, फाइनल कॉल पे 2 रुपये। अगर आप इनको टोटल करेंगे तो आपकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ के आसपास ही आएगी। 10 रुपीज़ ही के आसपास, क्या 10 रुपीज़ ही आएगी। बात समझ में रही? चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैंने पहले से ही जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर रखा है, बट अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि सबसे पहली एंट्री क्या होती है, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। क्या होता है, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। तो फॉर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट की जो एंट्री होगी डियर वो क्या होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे डियर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। और नरेशन में आपको क्या लिखना है, नरेशन में जो मैंने ऊपर ये लिखा है ना, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो यही नरेशन में आप लिख देना, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, और कुछ नहीं करना है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि भाई टोटल शेयर कंपनी ने कितने इशू किए थे, 30,000 शेयर इशू किए थे ना। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, 30,000 शेयर इशू किए थे 10 रुपये के हिसाब से, लेकिन एप्लीकेशन पे कितना लिया, 3 रुपये। यानी 30,000 के हिसाब से, 30,000 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से उसने लिया एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे हमने क्या करने वाले हैं डियर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, यानी कि ये 30,000 मल्टीप्लाई में 3, यानी कि टोटल कितना, 3 3 जा 9, और यहाँ पे 4 जीरो बच रहा है, तो आप यहाँ पे कर लीजिए, यानी कि 90,000 रुपया। तो 90,000 यहाँ पे भी आ जाएगा और 90,000 यहाँ पे भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई डियर? अभी करना क्या है, ये वाला अमाउंट जो है शेयर एप्लीकेशन ये ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने कहा था ना, सेकेंड एंट्री में हमें क्या करना है, सेकेंड एंट्री में हमें करना है यहाँ पे डियर कि भाई फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बन जाएगा डियर, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि 90,000 यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, 90,000। और मैंने आपको बताया भी था पीछे क्या है भाई, कि यहाँ पे पास सीधी सी बात है, चाहे तो ये 90,000 ट्रांसफर कर लो, या तो फिर चाहे तो ये लिख लो 30,000 का। एप्लीकेशन पे कितना लिया था, 3, तो 3 3 जा 9, यानी 3 3 9 और 4 जीरो 90,000 बन गया हमारे पास। बात समझ में आ रही है? और मैंने नरेशन में आपको क्या बताया, नरेशन में आपको कुछ नहीं लिखना, ये जो लिखा है ना ऊपर मैंने, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस नरेशन में आपको ये लिखना है। बात समझ में आ गई डियर? चलिए, अब बात करेंगे हम अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे डियर एक बात बताइए, अलॉटमेंट की एंट्री मैंने पीछे आपको सारी चीज़ें बेसिक में करवाई दिया था, आप वो चीज़ें याद रखिएगा। अलॉटमेंट पे क्या ले रहा है, 3 रुपये ही ले रहा है, यानी कि इशू 30,000 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से ले रहा है। तो अलॉटमेंट पे भी वही एंट्री बनेगी जैसे हमने एप्लीकेशन पे बनाया है। तो अलॉटमेंट पे जो एंट्री बनने वाली है डियर वो बनाएंगे हम यहाँ पे, देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि 30,000 जो थे यहाँ पे, 30,000 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से लेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा डियर, 90,000। ठीक है, और यहाँ पे भी 90,000 बन जाएगा। और मैंने आपको बोला नरेशन में आपको फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री है डियर, ये क्या है, ये फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री है। तो आप यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हो फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? चलिए, अब क्या करना है यहाँ पे, जब अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेगा, जब अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेगा डियर, तो अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेगा तो क्या करेगा एंट्री, देखिए एंट्री फिर क्या होगी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करेगा तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास। तो एंट्री जो बनेगी हमारे पास यहाँ पे, बैंक अकाउंट, ठीक है डियर, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। यानी यहाँ पे हो जाएगा शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये जो होगा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे पास 90,000 और यहाँ पे भी 90,000। चाहो तो नहीं तो आप ये ट्रांसफ़र कर लो, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे 30,000 था और 30,000 का 3 रुपये के हिसाब से उन्होंने लिया कि 3 3 9 यानी 90,000 रुपये ले लिया। और नरेशन में मैंने आपको बता ही दिया था बार बार कि यही नरेशन लिखना, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की नरेशन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉल की डी। किसकी बात करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की पहले एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री क्या होगी डी? यहाँ पे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री जब हम करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो डियर अब पीछे देखिए ध्यान से कि जो वो फर्स्ट कॉल पे वो कितने रुपए लिया था। देखो फर्स्ट कॉल पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये था, यानी 30,000 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से दिया। बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे क्या लेगा, देखिए फर्स्ट कॉल पे जो बनेगा यहाँ पे 30,000 तो शेयर थे इसके, लेकिन 2 रुपये के हिसाब से। तो 3 दूनी क्या हो गया बजी रे? 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 3 2 जा 6, यानी पे 60,000 क्या हो जाएगा डियर? 60,000। और यहाँ पे भी 60,000 और ये 60,000 इधर आ जाएगा। आप चाहो तो इधर लिख लो 60,000 पहले से ही, ठीक है ना। यानी कि जब ये फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेगा तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेगा तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि यहाँ पे भी 60,000 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाकी यहाँ पे करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया? और नरेशन में मैंने आपको बोला था फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव की एंट्री यहाँ पे कर देंगे। बात समझ गए? अब एक कॉल और रहेगी हमारे पास फॉर फाइनल कॉल। क्या रहेगा डियर? फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पे क्या लिया था उसने? फाइनल कॉल पे देखिए फाइनल कॉल पे क्या वैल्यू ली थी उन्होंने। फाइनल कॉल पे अगर हम बात करें तो फाइनल कॉल पे उन्होंने 2 रुपये लिए थे, फाइनल कॉल पे भी 2 रुपये लिए थे। तो देखिए फाइनल कॉल पे क्या करेंगे, जैसे हमने अभी फर्स्ट कॉल पे किया था वैसे हमें फाइनल कॉल पे करना है। तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या बनेगी सबसे पहले? तो यहाँ पे बनेगी हमारे पास शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 तो शेयर था ही, लेकिन फाइनल कॉल पे भी 2 रुपये लिया था, यानी कि 30 दूनी क्या हो गया डियर? यहाँ पे 60,000 रुपये यहाँ पे भी हो जाएगा और 60,000 रुपये यहाँ पे भी हो जाएगा, यही होगा ना। तो यानी कि अब चाहो तो यहाँ पे नरेशन में वही लिखना जैसे ऊपर में मैंने बताया है, फॉर ए फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री। अब जब फाइनल कॉल मनी रिसीव करेगा तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी डियर? तो उसकी एंट्री बनी, मैंने बोला ना ये 60,000 पहले तो यहाँ पे ट्रांसफर कर लीजिए, ये 60,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे यहाँ पे डियर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यानी कि ये भी आपका 60,000 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो हो गया मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल का जो जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी थी वो हमने फर्स्ट का जनरल एंट्री प्रिपेयर कर दिया। बात समझ में आ गई डियर? अब चलिए एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं एट अ पार पे, फिर उसके बाद एट अ प्रीमियम का करेंगे, ठीक है डियर? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं ज़रा हम। अब मेरे पास एक एग्जाम्पल और दे रखा है डियर, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे और लिया है, एग्जाम्पल नंबर 2 ग्रेड मैथमेटिक्स का, वो भी एट अ पार पे। जैसे देखिए मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है इशू 10,000 शेयर एट द रेट 10 रुपये, और ये कह रहा है कि भाई जो 10,000 शेयर इशू किया है उसको 10 रुपये इच, यानी एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। तो एक शेयर की कीमत जो 10 रुपया लगा है वो 10 रुपया एक साथ नहीं ले रहा है, वो 10 रुपया कुछ टुकड़ों में ले रहा है। तो जैसे एप्लीकेशन पे वो 3 रुपया ले लिया, एप्लीकेशन पे उसने 3 रुपया ले लिया और अलॉटमेंट पे 4 रुपये ले लिया, और जो बच जाता है बैलेंस वो फाइनल कॉल पे ले लिया। तो चलिए देखते हैं कैसे हम, पहले तो हम इसको बैलेंस निकालेंगे, इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे डियर? तो देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है पहले से ही, मेरे पास सोल्यूशन है। पहले क्या किया था, कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर एट द रेट 10 रुपीज़ के हिसाब से, एट द रेट 10 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 शेयर इशू किए,
एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी, तो एप्लीकेशन पे उसने कितना ले लिया, 3 रुपीज़, यानी 3 रुपये ले लिया, और अलॉटमेंट पे कितना ले लिया, 4 रुपये ले लिया। तो बैलेंस कितना बच गया, 4 3 7, यानी 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 रुपया क्या बच जाएगा, आपका बैलेंस बच जाएगा। यहाँ पे देखो लिख रखा मैंने बैलेंस, यानी कि जो फाइनल कॉल बनेगी वो आपकी क्या बन जाएगी, 3 रुपये की बन जाएगी। जब टोटल आप जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 रुपीज़। बात समझ में आ रही है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखिए अब हम इनकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। तो जर्नल एंट्री प्रिपेयर कैसे करना है, ध्यान से देखिए। वही चीज़ें जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कराया था, सेम वैसे ही हमारा जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट। पहली एंट्री क्या बनेगी, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव की। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री क्या बनेगी डियर, एप्लीकेशन मनी जब रिसीव करेगा तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे एंट्री, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी कि डियर अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो कंपनी के पास क्या था, कि कंपनी के पास इशू ऑफ शेयर 10,000 शेयर थे, तो एप्लीकेशन पे 3 रुपये के हिसाब से ले रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट तो दी नहीं है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 10,000 शेयर हमारे पास हैं और 3 रुपये के हिसाब से, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30,000 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हम लगा देंगे 30,000, और यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 30,000। और नरेशन में डियर मैंने पहले ही बोला था आपको क्या करना है, जो ऊपर मैं हेडिंग डालता हूँ वही नरेशन में आपको डालना है, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, यही आपको नरेशन में डाल देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे, यानी कि ये 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। और ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहाँ पे भी आपका 30,000 हो गया। अब नरेशन में आप यही वाले उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात करें कि हम चल के अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे तो यार उन्होंने क्या लिया था, कि अलॉटमेंट पे अगर मैं आपको बात करूँ कि 10,000 शेयर थे, अलॉटमेंट पे 4 रुपये लिया था। तो अब 4 रुपये से हम यहाँ पे लेंगे अलॉटमेंट। तो देखिए अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करिए। यहाँ पे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी कि अलॉटमेंट पे 10,000 शेयर थे और अलॉटमेंट पे 4 रुपये ले लिया, तो अलॉटमेंट पे जब 4 रुपये लेगा, 10 चौके 40, यानी कि सीधी सी बात है, अलॉटमेंट पे उसे 40,000 रुपये पे करने थे। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे 40,000 हो जाएगा। बात समझ में आया, 40,000 यहाँ पे भी आ गए। और मैंने नरेशन में बताया हुआ, नरेशन में आपको फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करनी है। बात समझ में आ रही है। अब अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करेगा डियर, तो अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करेगा तो उसकी एंट्री क्या बनेगी भाई, सीधी सी बात है, इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर करना था। यहाँ पे हो जाएगा 40,000, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, यानी कि यहाँ पे भी 40,000। ठीक है, और नरेशन में आपको पता है क्या लिखना है, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव आपको अलॉटमेंट में लिखना। बात समझ में आ गई। अब रह गया इसका लास्ट फाइनल कॉल। अब इसकी फाइनल कॉल पे क्या करना है डियर, देखिए अब यहाँ पे फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल पे उन्होंने क्या लिया था, मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको कि फाइनल कॉल क्या था, फाइनल कॉल बैलेंस था, जो बैलेंस था वो 3 रुपीज़ का था, यानी 3 रुपये का था। ठीक है ना, 3 रुपये का। तो हम यहाँ पे फाइनल कॉल पे 3 रुपये के हिसाब से एंट्री करेंगे, यानी कि पहली एंट्री बनेगी यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि डियर मैंने अभी आपको बताया था कि भाई लो जो फाइनल कॉल थी वो 3 रुपये की थी, तो यानी कहने का मतलब 10,000 का 3 रुपये के हिसाब से, तो टोटल कितना हो जाएगा 30,000 यहाँ पे भी बन गया, ये लीजिए, और यहाँ पे भी 30,000 हो जाएगा डियर। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लीजिए, जब मनी रिसीव करेगा तो यहाँ पे 30,000 यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है ना, 30,000 यहाँ पे डाल दीजिए, और जब मनी रिसीव कर रहा है तो एंट्री क्या बनती है यहाँ पे, बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, यानी 30,000। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा जनरल एंट्री पूरा। और नरेशन में आपको मैंने बताया हुआ था, जो मैंने ऊपर लिखवाता हूँ वही आप नरेशन में लिख दीजिए, बस आपकी एंट्री हो गई। तो अभी हमने डियर क्या सीखा, हमने सीखा एट अ पार पे। अब अगली क्लासेस में मैं आपको एट अ प्रीमियम पे बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना, ओके।